कैसे वक्त में जब महंगाई 25% से ज्यादा है, अवाम की कुव्वत खरीद हर गुजरते दिन के साथ कम हो रही है, ऐसे में बज़ाहिर लग रहा है कि पंजाब हुकूमत की रेट भी कम हो रही है, क्योंकि 3 दिन कबल वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 100 ग्राम रोटी की कीमत 16 रुपए जबकि 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर की थी और मरी में एक दुकान के दौरे पर कहा था कि 16 रुपए की रोटी ही बिकेगी। पहले 20 की थी, अब माशाल्लाह 16। हमने रोटी की कीमत 16 कर दी और नान की कर दी है 20। नोटिफिकेशन आ गए हैं, 16 से ज्यादा पैसे नहीं देंगे। इस दावे और ऐलान के बाद वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने खबरदार किया कि सस्ती रोटी फरोख्त करने के अहकामात पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा, अगर मगर नहीं चलेगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनको आम आदमी की रोटी से कंसर्न है, जो सस्ती रोटी है उसको मेक श्योर करने के लिए अपनी चीफ मिनिस्टर की तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इस वक्त पूरी इंतजामिया फील्ड में मौजूद है। सीएम साहिबा की डिक्शनरी में नहीं हो सकता का लफ्ज नहीं है और खास तौर पे वो काम जो आम आदमी की बेहतरी के लिए है, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए है, उस पर इफ एंड बट्स नहीं हो सकते। मगर अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। आवाम सवाल उठा रहे हैं कि अगर रोटी की कीमत मुकर्रर की गई थी तो उतनी ही कीमत के ऊपर मुयस्सर भी होनी चाहिए। नान बाई एसोसिएशन ने हुकूमत के हुक्म को मुस्तरद करते हुए कहा है कि दुकानों के किराए, मुलाजमीन की तनख्वाहें, बिजली और गैस ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात को मद्देनजर रखते हुए हम कैसे सस्ती रोटी बेच सकते हैं। हम किसी सूरत उस वक्त तक हम रेट रिवाइज नहीं करेंगे जब तक हमें आटे में रिलीफ ना दिया जाए, बिजली के बिलों में रिलीफ ना दिया जाए, LPG में रिलीफ ना दिया जाए। इस तरह का हम किसी भी किस्म के नोटिफिकेशन से लातलगी का इज़हार करते हैं। अब सस्ती रोटी के लिए आवाम सड़कों पर खार हो रहे हैं, जबकि किसान महंगा बीज खरीद कर कैसे सस्ती गंदम बेच सकते हैं और फिर इस गंदम से कैसे सस्ती रोटी और नान बिक सकते हैं। और अब सोने पे सुहागा ये कि हुकूमत ने गंदम खरीदारी की कीमत 2900 रुपए मुकर्रर कर दी है। अभी बारदाने के हवाले से चीजें वाजे नहीं हो रही हैं, जिस पर न सिर्फ किसान मायूस है बल्कि किसान इत्तेहाद ने लाहौर में एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि पंजाब हुकूमत के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए जबकि 200 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर कर दी और वजीर आला KPK ने दावा किया है कि अगर सस्ती रोटी पर अमल दरामद ना करवा सके तो कुर्सी छोड़ देंगे। वही फैसला करो, वही हुक्म जारी करो जिसमें अमल दरामद करा सको। हमने की है, हमने रोटी बड़ी सस्ती की है, मैं उसमें अमल दरामद करा के दिखाऊंगा और अगर नहीं करा सकूंगा फिर कुर्सी छोड़ूंगा। ये कोई तरीका नहीं है आप ऑर्डर पास कर दे, नीचे ग्राउंड पे होना और आप बैठे रहे और टिक टाक बनाए गए जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। दोनों हुकूमतों की तरफ से दावे किए गए हैं। यहाँ कोई भी बताते चले कि 2008 से 2013 के दरमियान मुस्लिम लीग नवाज की पंजाब हुकूमत जिसकी सरपरस्ती शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, उन्होंने सस्ती रोटी स्कीम मुतारफ करवाई, मगर जब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सस्ती रोटी स्कीम का ऑडिट किया तो इंकशाफ हुआ कि कुछ फ्लोर मिल्स को 30 अरब रुपए तक का फायदा पहुंचाया गया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2009-10 में 25 अरब बैंकों से 15.10% मार्कअप पर की शरह पर कर्ज दिया गया और फ्लोर मिल्स को दे दिया गया। साथ ही ये भी इंकशाफ किया कि सस्ती रोटी स्कीम पर महज 8 अरब रुपए खर्च हुए थे। इसी मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नान बाई एसोसिएशन पंजाब वहीद अब्बासी साहब मौजूद हैं। अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। एक जगह पंजाब की वजीर आला कह रही हैं कि 16 रुपए 20 रुपए रोटी बिकेगी, यानी रोटी जो है 16 रुपए और नान 20 रुपए। दूसरी जगह आप इसको मुस्तरद कर रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, खर्चे बहुत सारे हैं। उन्होंने भी तो कोई कैलकुलेशन की होगी ना जिस बुनियाद पर वो कह रही है कि सस्ती रोटी फराहम करें, तो क्यों इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्शन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, कोई भी चीज किसी भी कारोबार के अंदर उसके प्रॉफिट में आ रही होती है तो कभी उसको डिनाई करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको कबूल करते हैं, वो चलाता है। और कोई भी ऐसी जो हम जिस कारोबार से वाबस्ते हैं वो डायरेक्ट अवाम के साथ रिलेटिव है और अवाम को अगर इसमें कोई रिलीफ मिली होगी तो चीज को कबूल करेगा और अवाम पे कोई रिलीफ पहुंचाएगा, क्योंकि हम भी अवाम में से ही हैं, हमें पता है कि अवाम की तकलीफ क्या है। लेकिन अगर आप एक स्टेक होल्डर को जो मेन जो इसमें आपके सिस्टम में आ रहा है, जिसने तो दूर पे रोटी सस्ती करके देनी है, अगर उसको भी आप रिलीफ नहीं देंगे और उसके ऊपर धौंस धांधली से एक रेट मुकर्रर कर देंगे तो हम कैसे बेचेंगे। 20 रुपए की रोटी का रेट हमारा था तो 22 रुपए का तोड़ा था, उसके मुताबिक कैलकुलेशन करके 20 रुपए की रोटी नोटिफाई की गई। अब वही तोड़ा 22 रुपए है तोड़ा और रोटी आप 16 रुपए की नोटिफिकेशन करते तो हम कैसे बेचेंगे। जब फाइन का रेट 7,500 8,000 रुपए था तो नान का रेट
जो है वो 7,000 7,500 तो नान का रेट 20 रुपए हुआ था। आज फाइन का रेट 11,200 11,300 ओपन मार्केट में आप बेशक चेक कर सकती हैं अपने पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर या जहाँ भी। तो उस सूरत में हम 20 रुपए का नान कैसे बेचें, आप खुद अंदाजा लगाएं। तो कारोबार नुकसान के लिए तो नहीं किया जाता है, फायदे के लिए किया जाता है। अगर उस कारोबार वाले से आप रिलीफ आवाम को दिलाना चाहते हैं तो पहले उस कारोबार वाले को रिलीफ दें। अच्छा वही बात साहब, मुझे ये बात क्लियर कर दीजिएगा कि क्या पंजाब हुकूमत ने जब ये फैसला लिया तो उससे पहले क्या नान भाई असूल से किसी किस्म की कोई गुफ्तगू, किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात या किसी किस्म की कोई इनपुट ली गई थी या नहीं? जी देखें, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ईद की छुट्टियां थी और छुट्टियों के आखिरी दिन जब इतवार का नोटिफिकेशन आया, हमने भी टीवी पे सुना, आपने भी देखा होगा, ना किसी ने कोई बातचीत की। पंजाब में अटक से लेकर रहीम खान का किसी एसोसिएशन, किसी बंदे से जो नान भाई का स्टेज पहुंच रहा है, ना उससे कोई मुशावरत की है और ना उससे एक बात की गई है। बल्कि इतवार को जब ये नोटिफिकेशन मंजर पे आम पर आया तो हमारे पिंडी के जो सदर शफीक कुरैशी साहब, जब उसके खिलाफ उन्होंने एक एहतजाज किया और अपना बयान रिकॉर्ड कराया जो उसमें, तो उनके खिलाफ 16 एमपी को पर्चा काट के उनको जेल में डाल दिया गया है। मकसद ये है कि अगर आपने रोटी का रेट करना है कम और आवाम को रिलीफ देनी, तो पहले हम साथ से बैठ के हमारे मुतालबात देखें, हमारी मुश्किलात को देखें, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करें, हमें रिलीफ दें। हम आवाम के लिए रोटी देने के लिए तैयार हैं। नहीं, लेकिन यहाँ रिलीफ आप किस किस्म का मांग रहे हैं पंजाब हुकूमत से? वो किस किस्म का रिलीफ दें? क्या गैस की कीमतें कम करें, बिजली की कीमतें कम करें? इन व्यू क्या आपको मालूम है कि इस टाइम पर कोई किसी किस्म की सब्सिडी देना मुमकिनात में से नहीं नजर आ रहा है? आप बिल्कुल, आपकी बात दूसरे की किसी चीज की सब्सिडी देना मुमकिन में से नजर नहीं आ रहा है। पंजाब गवर्नमेंट ने आवाम को रिलीफ देने का सोचा तो जाहिर है उन्होंने भी कुछ चीज तो सोची होगी। तंदूर वाला, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जब 2200 का बैग था 20 किलो का, हम 20 रुपए की रोटी डीसी लाहौर ने हमें नोटिफिकेशन दिया, रोटी बेच रहे थे। अब वही थोड़ा 2800 का मैंने कर दिया जब गवर्नमेंट में गंदम का बोराने बनाकर और उसको 5 लाख कम करके दोबारा 2200 या 2300 पे लेकर थे। आपके नौकरी 400 रुपए सस्ती कर देंगे तो हम कैसे लेंगे? हमारा ये मुतालबा है सीएम पंजाब से, अगर रोटी को आपने 20 रुपए के 16 रुपए की सेल कर दिया, पाया जो तोड़ा है 20 किलो का, उसका रेट 1600 रुपए मुकर्रर किया जाए और बाकायदा नोटिफाई किया जाए। अभी आटे का कोई रेट नोटिफाई नहीं है। इसी तरह फाइन का रेट जो वो 7,500 रुपए का करते हैं, हम नान 20 का बेचेंगे। अच्छा, हमें एक स्टैंड ऑफ नजर आ रहा है भाई साहब, एक स्टैंड ऑफ नजर आ रहा है। एक जगह हुकूमत कह रही है कि ना नहीं सुनी जाएगी, किसी भी फॉर्म के अंदर आपको यही कीमतों के ऊपर आपको रोटी बेचनी पड़ेगी, ना अगर है ना मगर है, ना इफ्स है ना बट्स है। दूसरी जगह आप कह रहे हैं हमारे लिए मुमकिनात वैसे ही नहीं है, तो अब क्या होने जा रहा है? जी देखें, अगर मगर ये सवाल तो जब अगर घूमने लगता है तो वो फिर हाथ पांव तो मारता है। अगर हमारे साथ दौर ज्यादती और हटधर्मी की गई गवर्नमेंट की तरफ से, जिस तरह रावलपिंडी और इस्लामाबाद कल हड़ताल पे गए तो लाहौर और बाकी अजला भी हड़ताल पे चले जाएंगे। तो देखिए, नुकसान मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं दुकान बंद करके घर बैठ सकता हूँ, मैं अपना नुकसान नहीं कर सकता हूँ। हम दिहाड़ीदार होते हैं, हमारे पास दिहाड़ीदार लेबर काम करती है। 70 और उससे तकरीबन 4 लाख खानदानों का रोजगार वाबस्ता है जो उनके घरानों पे चूल्हे चलते हैं। अगर आवाम को हुकूमत उनको बेरोजगार न करना चाहती है तो हम दुकानें बंद करके बैठ